बहुत से दोस्त मुझसे ये पूछते हैं कि सर आपके ऑप्शनल्स क्या थे। मैं उन्हें वो रटी रटाई बात बता देता हूँ, आई आर, आई ला, यूएस हिस्ट्री, पंजाबी और इन्वायरमेंटल साइंस। तो इन्वायरमेंटल साइंस को सुन के वो थोड़ा सा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि सर ये तो बिल्कुल एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, आपने क्यों चूज़ किया। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि ये सब्जेक्ट मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि ये इंटरनेट से बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो सकता था, और अगर आप सिर्फ यूट्यूब देखें तो आप इजीली ये सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए आपको किताब खोलने वाली एफ़र्ट्स जो हैं वो नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि ऑनलाइन आप इस सब्जेक्ट को बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ये सब्जेक्ट कैसे तैयार किया, इसकी डिटेल्स इस वीडियो में है। इन्वायरमेंटल साइंस बड़ा यूनिक सब्जेक्ट है। इसके अंदर तैयारी करना आसान भी है और इसका असर जो है बाकी सब्जेक्ट्स पे भी बहुत पड़ता है। मिसाल के तौर पे एसए के अंदर हर साल तकरीबन ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई एसए आता है। उसके बाद आपके जो है करंट अफेयर्स के अंदर क्लाइमेट चेंज का इशू जो है वो पूछा जा सकता है। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उसके अंदर भी ये टॉपिक बड़ा अहम है, क्योंकि आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे मुल्क आपस में पैक्ट्स कर रहे हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स साइन कर रहे हैं, जिसमें आपने पेरिस एग्रीमेंट का नाम तो सुना होगा। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी आप इजीली जो है वो ये वाला टॉपिक जो है इन्वायरमेंटल साइंस का, इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जनरल साइंस के अंदर आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो है, जो सीएसए स्क्रीनिंग टेस्ट में भी इंक्लूडेड है और जो मेन एग्जाम्स में भी 100 नंबर का पेपर आता है, उसके अंदर भी ये वाला जो है आपका पोर्शन इन्वायरमेंटल साइंस का ये इंक्लूडेड है। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ के अंदर बेशुमार ट्रीटीज़ ऐसी हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, बेशुमार स्टैट्यूट्स ऐसे हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। तो इसलिए ये वाला जो सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने से आप उस सब्जेक्ट में भी अच्छा कोट कर सकेंगे। और ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग यू कैन प्रिपेयर इट ऑन यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर आपको एक्सप्लेनर्स भी मिलेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्रीज भी मिलेंगी, आपको मूवीज़ भी मिलेंगी, और आपको सारी उस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी जिसकी मदद से ये सब्जेक्ट ईजीली तैयार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे YouTube से तैयार किया जा सकता है। अगर हम इसके कोर्स कंटेंट्स की तरफ देखें तो हमें नज़र आएगा कि एक तो इसके अंदर पार्ट है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल साइंस का, जिसके बारे में बताया गया है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, मज़ीद इसकी क्या ब्रांचेज़ हैं और कौन कौन सी ब्रांच किस किस चीज़ को डील करती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन शाज़ो नाज़र ही पूछा जाता है, ज़्यादातर MCQs पूछे जाते हैं। ये समझ लें कि 10% पार्ट जो है सब्जेक्ट का ये है, जो बड़ा ईजी सा है, जनरल नॉलेज सा है, जो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपके जहन में चीज़ बैठ जाएगी। इसके अलावा 10% पोर्शन जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंट को जो है वो हम अगर कंट्रोल करना चाहें, इन्वायरमेंट को बेहतर बनाना चाहें, तो कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, रडार कैसे काम करता है, GPS कैसे काम करता है, रिमोट सेंसिंग क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली अगर यूट्यूब के एक्सप्लेनर्स खोलें, अपनी कोर्स आउटलाइन को सामने रखकर यूट्यूब पे टाइप करते जाएं रिमोट सेंसिंग क्या होती है, तो आपको 5 मिनट के अंदर अच्छी सी डायग्राम्स बना के बता देगा, अच्छी सी एनिमेशंस बना के बता देगा कि ये किस तरीके से होती है। उसके बाद एक पोर्शन जो बड़ा पोर्शन होता है वो होता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड। कोई क्लाइमेट चेंज का मसला है, माहौल की तब्दीली का मसला है, पोल्यूशन है, इस चीज़ से रिलेटेड आपका जो है वो एक बड़ा चंक है। ये सारा चंक आप अखबारों में भी पढ़ते रहते हैं और आप यूट्यूब के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद जो चौथा पार्ट है, जो एक और बड़ा पार्ट है, वो है कि इन्वायरमेंटल साइंस के लिए पाकिस्तान में क्या लॉज बने हैं और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड वाइड क्या एफर्ट्स हुई हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक पार्ट उसका कि पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज होता क्या है, और दूसरा उसको रोकने के लिए क्लाइमेट चेंज को क्या क्या तदाबीर इख्तियार की गई हैं। ये ज़्यादा अहम पार्ट्स हैं और इन अहम पार्ट्स के ऊपर आपको बेशुमार डेटा जो है वो सिर्फ यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। तो अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि सर इन्वायरमेंटल साइंस की कोई ऐसी किताब भी बता दें जिससे हम ये सारी चीज़ें तैयार कर सकें, तो इमरान बशीर एक PMS ऑफिसर हैं, उनकी बड़ी ज़बरदस्त किताब है इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर, और MCQs की भी इन्हीं की एक और किताब है। तो अगर आप ये 2 किताबें ख़रीद लें तो आपके MCQs भी तैयार हो जाएंगे और आपका जो है वो सारा सब्जेक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। हाँ, अगर आप यूट्यूब को ज़्यादा फोकियत देना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास एक पूरा प्लान है। उसके लिए ये है कि मेरे पास 3 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन के अंदर तो मैं आपको मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ बताऊंगा, जो आप देखेंगे तो आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में ज़्यादा पता चल जाएगा।
दूसरा जो है वो कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड एक्सप्लेनर्स दिखाते हैं। और तीसरा जो है वो कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको अगर आप सर्च करें, जिनके बारे में आप पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि इन्वायरमेंट को कॉप करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्रीज़ की बात कर लेते हैं या मूवीज़ की बात कर लेते हैं। अगर हम सबसे अहम डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो उसका नाम है एन अनकन्वीनियंट ट्रूथ। ये ट्रुथ क्या है? ये ट्रुथ है इन्वायरमेंटल चेंज से रिलेटेड। ये चीज़ बताता है कि माहौल कितनी तेज़ी से बदल रहा है और हमें क्या करना होगा अगर हम माहौल को कंजर्व करना चाहते हैं, अगर हम इसे सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरी जो अहम डॉक्यूमेंट्री है वो है बिफोर द फ्लड। ये भी बड़ी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री है और ये भी क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ के ऊपर जो है वो रोशनी डालती है और बताती है कि डिफरेंट सेक्टर्स के लोग, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं, हाउ दे आर अफेक्टेड, उनका कैसे ज़िंदगी चेंज होती है अगर माहौल चेंज हो जाए। तो ये डॉक्यूमेंट्री आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट्री जो इम्पोर्टेंट है उसका नाम है काउज़ पायरेसी। जानवर जो ग्रेजिंग करते हैं, चरते हैं, उनके वजह से माहौल जो है वो किस तरह से डिस्टर्ब होता है और क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं जिनके ज़रिए हम एनिमल एग्रीकल्चर को जो है वो बेहतर तरीके के साथ जो है वो लेकर चल सकें और वो दुनिया के लिए अहम हो सके। फिर एक बड़ी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री है नो इम्पैक्ट मैन के अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से आदमी अपनी एक्टिविटीज़ रखे और वो माहौल पे असरअंदाज ना हो, उससे माहौल चेंज ना हो, उससे क्लाइमेट चेंज ना आए। तो नो इम्पैक्ट मैन से आप वो तरीके सीख लेंगे जिस तरीके के साथ आप इन्वायरमेंटल साइंस को प्रिजर्व करना चाहते हैं या इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना चाहते हैं। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री है दिस चेंजेस एवरीथिंग। ये फैक्ट्स हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से आपका माहौल ख़राब हो रहा है और आप किस तरीके से इसको बेहतर बना सकते हैं। तो इसको अगर आप देख लेंगे तो आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा और आप हर एस्पेक्ट के अंदर माहौल को प्रिजर्व करने के लिए देखेंगे कि किस तरीके से इसे प्रिजर्व किया जा सकता है। फिर एक और डॉक्यूमेंट्री है द ह्यूमन एलिमेंट, जो ह्यूमन बीइंग्स के जो है वो इम्पैक्ट्स को, फुटप्रिंट्स को देखती है इन्वायरमेंट के ऊपर और देखती है कि ह्यूमन बीइंग्स के इवॉल्व करने से किस तरह से माहौल ख़राब हुआ है। फिर एक और बड़ी मज़ेदार सी डॉक्यूमेंट्री है 2040 जो है ये बताती है कि 2040 में दुनिया कैसी होगी अगर हम इसी तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखते हैं। पोल्यूशन इसी तरीके से बढ़ती जाती है, ज़मीन इसी तरीके से वार्म होती जाती है, ठीक है, और क्लाइमेट इसी तरीके से चेंज होता जाता है। फिर एक बड़ी ज़बरदस्त सी मूवी सोलर एनर्जी को ट्रैप करने से रिलेटेड है और उसका नाम है कैचिंग द सन, सूरज को कैसे पकड़ा जाए। तो इसके अंदर आपको ऐसे तरीके मिलेंगे, ऐसे सस्टेनेबल वेज मिलेंगे एनर्जी से रिलेटेड जो आपकी सोच बदलेंगे और आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से इन्वायरमेंट को कोप किया जा सकता है। यानी कि ये जो 8 डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं अगर आप इनको देख लें तो आपका इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड अच्छा खासा नॉलेज जमा हो जाएगा और आप जब किताब पढ़ेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी चीज़ों को समझने के लिए। और अगर आप किताब ना भी पढ़ें और आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप एग्ज़ाम में अच्छा खासा सवाल का जवाब दे सकेंगे। इसके अलावा आपको जो है वो कुछ मैं यूट्यूब चैनल्स बता देता हूँ जो बड़े अच्छे हैं, एक्सप्लेनर देते हैं साइंटिफिक चीज़ों के बारे में जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं। तो इन चैनल्स में सबसे अहम चैनल है गुडफुल के नाम से, गुडफुल। दूसरा चैनल है ट्रैश इज़ फॉर ट्राउज़र्स। ये बताता है कि कूड़ा आप बाहर ना फेंकें, आप अपने पास जमा करें। इन द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम जो है ये बताना चाहता है कि कूड़े की वजह से या सॉलिड वेस्ट की वजह से किस तरीके के साथ ज़मीन के ऊपर जो है वो माहौल ख़राब होता है। फिर एक और यूट्यूब चैनल है सस्टेनेबिलिटी वैगन, ये आप ज़रूर देखिएगा। फिर वोक्स जो बड़ा मशहूर करंट अफेयर्स का चैनल है उसके ऊपर एक उनकी वोक्स क्लाइमेट लैब के नाम से एक चैनल है जिसके ऊपर क्लाइमेट से रिलेटेड कंटेंट देते हैं। अगर आप इसको सब्सक्राइब करके रख लें और आहिस्ता आहिस्ता देखते रहें तो एग्ज़ाम तक आपके पास अच्छा खासा नॉलेज जमा हो जाएगा। फिर एक ख़ातून है लूसी जो हैं वो थोड़ी सी सस्टेनेबल वे से रहती हैं और अपनी वीडियोस भी बनाती हैं जिसका चैनल का टाइटल है ट्राई लिविंग विद लूसी। अगर ये वाला चैनल आप देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि माहौल को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे बनाया जा सकता है और आप ज़्यादा बेहतर सजेशंस दे सकेंगे अपने माहौल से रिलेटेड। अगर ऐसे आता है उसमें, करंट अफेयर टॉपिक आता है उसके अंदर, IR के अंदर कोई बात होती है उसके अंदर, या और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर अगर इन्वायरमेंट का एलिमेंट पूछा जाता है। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट्रीज़ और यूट्यूब चैनल्स। और इसके अलावा 3 पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको आप ज़रूर सर्च कीजिएगा और जिनके बारे में आप पढ़ते रहेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा कि किस तरीके से इन्वायरमेंट के लिए एफ़र्ट्स की जाती हैं, किस तरीके से लॉज फ्रेम किए जाते हैं और किस तरीके से इन्वायरमेंटल एक्टिविज़म की जाती है।
इसमें एक सबसे मशहूर नाम है ग्रेटा थनबर्ग का। ग्रेटा थनबर्ग जो हैं वो एक छोटी सी बच्ची हैं, लेकिन वो इन्वायरमेंट की बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं और वो यूएन के अंदर भी स्पीचेस कर चुकी हैं। और उनका अगर आप वेबसाइट या उनका सोशल मीडिया पेज आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर एक और साहब हैं अल गोर। अल गोर जो हैं ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और अब ये अपनी एक एनजीओ चलाते हैं जो ज़मीन के ऊपर माहौल की तब्दीलियों को काउंटर करने के लिए एफ़र्ट्स करती है और एक्टिविज़म करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। ये आप ज़रूर देखिएगा। यूएन हैबिटेट के नाम से एक वेबसाइट है और यूनाइटेड नेशंस की एक आर्म है जो माहौल को कंजर्व रखने के लिए और इन्वायरमेंटल चेंज को काउंटर करने के लिए एफ़र्ट्स कर रही है, वो देखें आप। फिर ग्रो हार्लम ब्रंटलैंड एक नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी एफ़र्ट्स सस्टेनेबिलिटी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इनको भी फॉलो करेंगे तो आप इजीली जो है बड़े इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आप समझ सकेंगे। तो इस सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादातर नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस में भी काम आएगा, एसए में भी काम आएगा, बाकी सब्जेक्ट्स में भी काम आएगा और इसकी तैयारी भी यूट्यूब से पॉसिबल है। तो आप इस सब्जेक्ट को अगर ऑप्ट करेंगे तो आप इजीली बड़े अच्छे तरीके के साथ इसमें अच्छा स्कोर ले सकेंगे और अच्छे स्कोर के साथ ही आप अपनी मेरिट पोजीशन को बेहतर से बेहतर कर सकेंगे।